नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर पर। दोस्तों, आपको बता दें, अभी जिन भी छात्र छात्राओं का एग्ज़ाम नहीं हुआ है या आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन पेपर जो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। ये है रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का, यानी कि प्रोफेसर रज्जू भैया राजेंद्र सिंह, जो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, अभी हाल ही में संचालित किया गया है, जो कि 2023 आप देख सकते हैं। और ये पेपर आपका एनईपी के अकॉर्डिंग है, एनईपी यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत। जिस प्रकार से आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है और आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, तो थर्ड सेमेस्टर में जो आप लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसका जो पेपर टाइटल है वो है केमिकल डायनामिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जैसे कि अभी अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए मैं बता दूं, अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, यानी केमिस्ट्री का पेपर भी नहीं हुआ है। वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का अभी पेपर आयोजित नहीं हुआ, जाकि मार्च में आपकी परीक्षा संपन्न होगी। और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से रिपीटेड प्रश्न रहेंगे, ये सभी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से रिपीटेड प्रश्न हैं, तो आप उन रिपीटेड प्रश्नों को तैयार कर पाएंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिए, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको आप नोट करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से कैसे पूछा जा सकता है वो भी मैं बताऊंगा, कि सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, हो सकता है कुछ इसमें चेंज किया जाए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, समय आपको यहाँ पर मिला है 2 घंटे के लिए। जैसा कि आप सबको पता है, आपका जो टाइमिंग है वो 2 घंटे कर दिया गया है, मैक्सिमम मार्क आपका वही रहेगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के प्रश्न की चर्चा करते हैं। सेक्शन ए में जो भी प्रश्न है वो 50 शब्दों में लिखना होता है आपको, इसका आंसर राइटिंग, और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के रहते हैं। शब्द सीमा 50 शब्दों की है। ओके, यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया है। चलिए, सबसे पहले हम प्रश्न के स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर ए के साथ। आपका ए नंबर प्रश्न है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, यानी आणविकता एवं कोटि में अंतर पूछा गया है कि जो ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी जो है, इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। देखिए, मेजर डिफरेंस की अगर बात करें तो आपका जब ऑर्डर आप पढ़ेंगे तो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर किसके लिए निकालते हैं आप लोग, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स, उसका ये प्रश्न है। मॉलिक्यूलरिटी भी वहीं से है। ठीक है, तो जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब आप पढ़ेंगे, ऑर्डर पढ़ेंगे, तो आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ेंगे। ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जा सकता है, जिसमें जीरो ऑर्डर पूछ सकता है कि व्हाट आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। या व्हाट आर मॉलिक्यूलरिटी, आणविकता केवल और केवल पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है और रिपीट होगा, लेकिन ये मॉलिक्यूलरिटी जरूर पूछी जाएगी आपसे। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जरूर पूछा जाएगा, तो ऑर्डर आप तैयार करके ही एग्जाम में जाइएगा। ओके, तो पहला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कॉमन क्वेश्चन रहा है और रिपीटेड रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। देखिए, जो भी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से है, जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर दिया है, मैं आपको बता दूं, लगभग 3 मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लगभग 2 से 3 क्लासेस हो चुकी हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, लगभग 75% क्वेश्चंस मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था और वही से क्वेश्चंस आए भी हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि एकदम मॉडल पेपर छप आया है, ऐसा नहीं है। मॉडल पेपर से 75% क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये बात सही है। लेकिन अगर जिन्होंने रेगुलरिटी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और मॉडल पेपर को देखा था और तैयार किया था, तो उनका पेपर 100% अच्छा गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो बी नंबर प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने जो बताया वो नहीं आया। अगर आप ये कह रहे हैं तो आप ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मॉडल पेपर बनाना
क्वेश्चन पेपर को सेट करना ये सबसे कठिन काम होता है हर एक टीचर के लिए। जैसा कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिपीटेड क्वेश्चंस को देखते हुए मैं मॉडल पेपर तैयार करता हूँ, और जो भी इम्पॉर्टेंट लगता है कि ये पूछे इससे क्वेश्चन बन सकता है, उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके मॉडल पेपर या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में चूज करता हूँ। इस प्रकार से मॉडल पेपर तैयार होता है। तो आप लोग भी समझने का प्रयास करिए कि जो सर बता रहे हैं, जो हम बता रहे हैं आपके लिए, वही इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सी नंबर प्रश्न है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है ये आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में रिपीट होने वाला है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप लोग जरूर तैयार करके जाइए। आपका अगला प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पर है कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। ये क्वेश्चंस केवल और केवल इस बार ही पूछा गया है। लिक्विड क्रिस्टल से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो लिक्विड क्रिस्टल का टॉपिक आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ई नंबर प्रश्न जो 100% वाला प्रश्न है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर कोऑर्डिनेशन नंबर या व्हाट आर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछ लेता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछ लेता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों आपको तैयार करके जाना है, दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है। यहाँ से 4 प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो तैयार करके ही एग्जाम में अपने जाइएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इसमें ये सभी रिपीटेड ही प्रश्न पूछे गए। अब हम सेक्शन बी के प्रश्न की चर्चा करते हैं जिसमें शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर 9 आप करेगा लगभग आपके 7 क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। ठीक है, 4 क्वेश्चंस का आंसर करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 9 नंबर का है, यानी कि आपका सेक्शन बी कितने नंबर का रहेगा, 36 नंबर का होने वाला है। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर आपको करना रहता है वो करना कितना रहता है, 200 शब्दों में इसका आंसर करना रहता है आपको। ठीक है, तो 200 शब्दों में आंसर करने का प्रयास करिएगा। अगर आप कम भी लिख रहे हैं तो भी चल जाएगा, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है जिसमें पहला ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ड्राइव द क्लैप्रान क्लासियस इक्वेशन। क्लैप्रान क्लाउसियस से समीकरण की व्युत्पन्न कीजिए। देखिए 2 नंबर प्रश्न आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है और 100% सभी यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना होगा। अगर आप चाहते हैं 10 नंबर अगर आपको पाना है तो क्लासियस क्लैप्रान लेटेंट हीट इक्वेशंस का क्वेश्चन तैयार करना है, पूरा का पूरा इक्वेशन इसको तैयार करके जाना है। सभी यूनिवर्सिटी पूछ चुकी हैं और आपकी यूनिवर्सिटी जरूर पूछेगी, अवध यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला प्रश्न मैंने आप लोग को बता दिया था, मॉडल पेपर में बता दिया था। 2 दिन आपका पेपर बचा हुआ था, उसके पहले भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्लास दी है जिसमें मैंने आपको बताया था 2023 में आने वाले प्रश्न, जहाँ से पहला प्रश्न ये पूछा गया। दूसरा प्रश्न है डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम का प्रश्न मैंने आप लोग को दिया था, सेम वही प्रश्न पूछ लिया गया है। जल तंत्र के प्रावस्था चित्र का वर्णन कीजिए। हालांकि आप लोग सल्फर सिस्टम भी तैयार कर लीजिएगा, सल्फर सिस्टम का क्वेश्चंस भी तैयार करके जाइएगा। जल तंत्र के प्रावस्था के चित्र का वर्णन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर पीवीएबी सिस्टम भी पूछ सकता है, पीवीएबी सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए जो मैंने मॉडल पेपर में दे दिया है। तो वाटर सिस्टम यानी फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम, दूसरा क्वेश्चन आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है सल्फर सिस्टम, और तीसरा है पीवीएबी सिस्टम। ये तैयार करके आपके एग्जाम में जाना है, क्योंकि 3 में से कॉमन जो क्वेश्चन रहा है, अगर सबसे ज़्यादा संभावना है तो वाटर सिस्टम की है जो पूछा जा चुका है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो प्रश्न आपका है वो है, आपका अगला जो प्रश्न दिया गया दोस्तों, यहाँ पर दिया गया इल्यूमिनेट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जीज। देखिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और गिब्स रूल भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, व्हाट आर गिब्स रूल एंड डिस्कस द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो मैं बता चुका हूँ। तो गिब्स रूल आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जिन्होंने अभी तक तैयार नहीं किया है गिब्स का रूल वो तैयार कर लीजिएगा। मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप तैयार कर लीजिए, अभी आपके पास समय है तो आप तैयार कर सकते हैं,
क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आपका डी नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, व्हाट इज़ कोलिजन नंबर, संघट्ट संख्या पूछ लिया गया। व्हाट इज कोलिजन नंबर पूछ लिया गया है, तो कोलिजन से पूछे जा सकते हैं। और वर्नर थ्योरी आपको ध्यान रखनी है, वर्नर थ्योरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर डी जो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सभी लोग जो भी देख रहे हैं सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपसे मेरा निवेदन ही है कि जो भी आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, आपके लिए इंपॉर्टेंस भेजा जा रहा है, पीडीएफ भेजा जा रहा है, उसको आप तैयार करके जाइएगा। डी नंबर प्रश्न है कोलिजन नंबर, तो संघट्ट संख्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पर आज ही इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं करने का प्रयास करूंगा, और नेक्स्ट क्लास कल होगी जो लास्ट क्लास रहेगी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री की। ई नंबर प्रश्न है एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के लाभ बताइए। यहाँ पर लाभ पूछा गया है, लेकिन कभी कभी इसकी लिमिटेशन पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, लिमिटेशन पूछ ली जाती है। तो आपको याद क्या करना है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको तैयार करके जाना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तैयार करके जाना है, इसकी लिमिटेशन पूछ लेता है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन जरूर तैयार करके जाइए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है ट्रांस प्रभाव के सिद्धांत, ट्रांस प्रभाव के सिद्धांत पूछ लिया गया। ट्रांस इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कि विथ सुटेबल एग्जाम्पल सिलेक्शन रूल ऑफ फॉर डीडी ट्रांजिशन। देखिए उचित उदाहरण देकर के डीडी ट्रांजिशन हेतु चयन नियमों की व्याख्या कीजिए। देखिए सिलेक्शन रूल एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपकी यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकती, ये पूछा ही जाएगा, क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके पूरे केमिस्ट्री में ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। तो सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन तैयार करके जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी पूछ चुकी है। लगभग आपके पास 3 से 4 यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर होगा जो मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ, और वहाँ से मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को चूज करके अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक क्लास हुई थी जिसमें मैंने थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, वो जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हैं मॉडल पेपर से सभी प्रश्न पूछे गए थे। सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हिंदी में कहा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इनमें जो आपको प्रश्न हल करना है 2 ही प्रश्न इसमें हल करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 15 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न यहाँ पर है एक्सप्लेन द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ऑफ द रिएक्शन रेट। अब क्रियाओं की गतियों के ट्रांजिशन स्टेट सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के लिए मैं बता दूँ ये आपका BBIP प्रश्न रहा है, और इस बार आपके एग्जाम में बनने की संभावना है, रिपीट हो चुका है। तो ट्रांजिशन थ्योरी आप तैयार करके एग्जाम में ज़रूर जाइएगा। बाकी जो आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, अगर आप चाहते हैं कंप्लीट आंसर मिल जाए या कंप्लीट क्वेश्चंस मिल जाए, तो इसके पहले वाली क्लास देख लीजिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बी नंबर प्रश्न देखिए, ड्राइव द वांडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। वांडर वाल प्रावस्था समीकरण का वर्णन कीजिए। वांडर वाल बल जरूर पूछा जाएगा, जहाँ पर आपके इसके टाइप्स पूछ लिए जाते हैं कि इसके टाइप्स जब भी लॉन्ग में पूछा जाए तो टाइप्स तो आपको लिखना रहेगा। ठीक है, इनके जो 3 मेजर टाइप हैं इसको आपको दिखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बी नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर वर्नर थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था, पास्टुलेट एंड लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। तो मैंने वर्नर थ्योरी तो ऑलरेडी आप लोग को बता दिया था कि वर्नर थ्योरी आपसे पूछी जाएगी। तो वर्नर के पास्टुलेट और लिमिटेशन, वर्नर थ्योरी के सिद्धांत, प्रतिपादों और सीमा इसकी क्या है, इसकी व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर सी 100% आपके एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है, इस क्वेश्चन को तैयार करके ही आप एग्जाम में जाइएगा। ओके, ये रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है डिस्कस द ओरल डायग्राम फॉर D1 एंड D2 स्टेट। D1 एंड D9 प्रावस्था के आर्जेल डायग्राम का वर्णन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर डी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये रिपीट भी हुआ, 1-2 यूनिवर्सिटी पूछ चुकी हैं।
तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। इस डायग्राम को बनाने का प्रयास करिए, इसको तैयार करके जाइएगा। इस टाइप से लगभग 2 एग्जाम्पल जरूर आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। चलिए, तो आज के इस क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिला जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो भी रिपीटेड प्रश्न थे, केवल और केवल उन्हीं की चर्चा की है। जिन्होंने मॉडल पेपर मेरा तैयार किया होगा और इम्पॉर्टेंट क्लास यानी डेली पर डे जिन्होंने क्लास मेरा लिया होगा, जितनी भी क्लासेस हुई हैं, तो उनका 100% एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उनके लिए बता दें, सभी मॉडल पेपर, सभी इंपॉर्टेंट क्लास की सीरीज़ देख करके आप तैयार कर सकते हैं। और सभी क्वेश्चन पेपर को भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे 3rd सेमेस्टर के। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये क्लास आप सबके लिए कैसी रही, कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ये क्वेश्चंस जो पेपर हैं इसका PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।